Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 10 biology group and O levels, uh, ये लेक्चर हम कर रहे थे, उस वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अभी हम इसे दोबारा करते हैं। बीच में लेक्चर के बीच में आवाज़ जाना बंद हो गई थी, इस वजह से ये लेक्चर हमें दोबारा से करना पड़ रहा है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो बेस करता है ब्रेन के ऊपर। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा चैप्टर है और इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर आज का टॉपिक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके सामने इस चार्ट में मौजूद है। ये चार्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ब्रेन दरअसल इंसान के जिस्म का सबसे अपर पार्ट है, यानी इंसान जो वर्टिकल खड़ा होता है, जमीन के ऊपर सीधा खड़ा होता है, उसका सबसे ऊपर का हिस्सा जो है, सबसे ऊंचा उसके चेहरे, उसके फेस के ऊपर का हिस्सा, वो उस वहां पर ब्रेन मौजूद है। और ब्रेन जो है वो एक बहुत ही नाजुक और नर्म हिस्सा है, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड सॉफ्ट organ of the body, and it is also a very sensitive organ. सारे एहसास और जज्बात और हम आहंगी, आज़ा की हम आहंगी, कोऑर्डिनेशन और आज़ा के ऊपर कंट्रोल और अपनी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल, इमोशंस का कंट्रोल, ये सब कुछ यहाँ से होता है, ब्रेन से। अब ये ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही क्योंकि एक नाजुक पार्ट है, इस वजह से इसको एक बहुत सख्त होल में बंद किया गया है। बहुत ही हार्ड एंड टफ बोन्स हैं इसके ऊपर जो इसको कवर करती हैं, और वो स्कल कहलाती है। खोपड़ी उर्दू में हम इसको कहते हैं, और इसके अंदर दिमाग मौजूद होता है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया है कि इसको कोई चोट ना लगे, इसको कोई धचका ना लगे, इसके ऊपर कोई चीज़ टकरा जाए तो इसे डैमेज ना करे। इस वजह से ये बहुत ही सख्त कवर के अंदर है, जिसको स्कल कहते हैं। स्कल बोन्स जो हैं वो बहुत ही हार्ड एंड टफ बोन्स होती हैं। फिर इसके नीचे 3 लेयर्स हैं, और इन 3 लेयर्स में मेम्ब्रेन्स हैं, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं, इनको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस के नीचे कुछ कैविटीज होती हैं जो कुशन का काम करती हैं ब्रेन को। एक लोब को आप दूसरे लोब से मिलने नहीं देती, और दूसरा ये कि ये कुशन का काम करती हैं, यानी कोई शॉक लगता है, धचका वगैरह लगता है तो उससे ये महफूज रखती हैं ब्रेन को। और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे CSF कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये बहुत ही जेली टाइप फ्लूइड होता है जो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर मौजूद होता है। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स एंड lobes. Some of them are named as cerebrum, hippocampus, amygdala, thalamus, hypothalamus, midbrain, cerebellum, and medulla oblongata. तो सबसे पहला जो स्कल के नीचे जो फौरी तौर पे जो पार्ट है, वो सबसे बड़ा पार्ट है, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, उसका नाम सेरिब्रम है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, और इसके नीचे का हिस्सा जो है उसको वाइटिश वाइट मैटर पार्ट, या इसको जो है वो वाइटिश एंड कहा जाता है, जो सीलियरी सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और इसको जो है वो
सेंसेस को, यानी स्टिमुलस को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, और ये जो है कॉर्टेक्स जो है ये दो हिस्सों में, दो बड़े लोब्स में डिवाइड होता है वर्टिकली। राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर इनके नाम है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो राइट हेमिस्फेयर जो है वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स को, और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। कॉर्टेक्स का जो फंक्शनिंग है वो थॉट्स के साथ है, प्लान्स के साथ है, एक्शंस के साथ है, डिटर्मिनेशन के साथ है। ये सारे काम जो है ये कॉर्टेक्स, दोनों लोब्स जो है वो ये काम करते हैं। और दूसरा जो इसका निचला पार्ट है वो फ्रंटल लोब और पैरिटल लोब में डिवाइड होता है, यानी उसके जो दो लोब्स हैं उनका नाम ये है, फ्रंटल लोब एंड पैरिटल लोब। इसमें जो है फ्रंटल लोब जो है उसका ताल्लुक थॉट्स एंड इमोशंस के साथ है, जबकि पैरिटल लोब का ताल्लुक जो है वो डिफरेंट एसेंशियल प्रेशर्स है, टेम्परेचर है, लैंग्वेज है, प्रोसेसिंग है, ये सारे काम जो है इसमें होते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि साउंड को अंडरस्टैंडेबल बनाना, वोकल कार्ड्स में से अल्फाज का निकालना, और आइज की इमेज को प्रोसेस करके उसको दिखाना, ये इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद इसके नीचे एक पार्ट है थैलेमस, जो कि स्टिमुलस को डायरेक्ट करता है। जो बैरूनी बाहर से जो स्टिमुलस आ रहे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, और उनकी फंक्शनिंग में थैलेमस का रोल होता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में इंटरनल फीलिंग्स जो है वो महसूस की जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर है, हंगर, भूख और प्यास है। ये सारी चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस में आइडेंटिफाई होती हैं, और ये हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे की तरफ मौजूद होता है। ये लेबलिंग में आपको नज़र आ रहा होगा। ब्रेन की पिक्चर जो है आपके पास पेज नंबर 44 पर है बुक में, टेक्स्ट बुक में, वहां से आप इसे देख सकते हैं, और इसको ज़बानी बनाने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। फिर हिपोकैम्पस है इसका पार्ट, ब्रेन का पार्ट, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज को सेव करता है। एमिगडामा जो है ये डीप सीटेड स्मॉल एरिया है जो काफी ब्रेन में सेंट्रली ऑक्युपाई करता है, और ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। प्लेजर्स एंड पेन्स एंड हैप्पीनेस, सैड, मूड एडजस्टमेंट का काम करता है। मिड ब्रेन जो है वो दिमाग का दरमियानी हिस्सा है, जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, और फैक्ट्री जो है मसल्स हैं इसके अंदर, बहुत ही सॉफ्ट किस्म के। ये क्या करता है कि विजुअल इंटीग्रेशन एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस, यानी स्मेल के जो इंटीग्रेशंस होती हैं उसको कंट्रोल करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से कोलैबोरेट भी करता है, फोर ब्रेन का ताल्लुक पैदा करता है सैरिबेलम से, सैरिबेलम के साथ। सेरिबेलम जो है ये आगे जाके मेडुला ऑब्लंगेटा, और फिर ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद पूरी जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको
लेकर चलता है ये, और पीछे जो बॉडी के पीछे से जो पार्ट्स हैं उसके तमाम कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, रिस्पॉन्सेस, स्टिमुलस, ये सारे के सारे जो है वो मेडुला जो है उसको कंट्रोल करता है। यानी सैरिबेलम और मेडुला, ये इन दोनों के फंक्शंस हैं इसके अंदर। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है जो पूरे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में चलती है, और ये जो है मौजूद होती है रीढ़ की हड्डी के दरमियान, एन दरमियान में होती है, और ये पूरे जिस्म को कोऑर्डिनेट करती है। इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, आपको स्ट्रक्चर उसका मालूम है कि ये डिजिट्स की शक्ल में होते हैं, यानी छोटे छोटे साइज की हड्डियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। इनके दरमियान में कुछ गैप्स होते हैं, उन गैप्स में से ये नर्व कॉर्ड जो है, नर्व स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं, ये बाहर निकलती हैं, बॉडी में फैल जाती हैं, और वहां से स्टिमुलस को रिकॉर्ड करती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और फिर वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उसे ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं। तो इस तरह से ये बॉडी फंक्शन करता है। मैं आपके सामने एक डायग्राम लाने की कोशिश करूंगा अभी, जो इसके नर्वस सिस्टम की एक डायग्राम है, जो आपको फंक्शनिंग के बारे में बताएगी कि फंक्शनिंग है इसकी, यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बेस करता है स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग पे। और इसमें जो है पूरा नर्व कॉर्ड है, ये पूरा पीछे यानी गुद्दी का जो पार्ट होता है वहां से स्टार्ट होके, और ये पूरे पूरे बॉडी में ये जाता है नीचे तक। लास्ट वर्टिब्रा जो है वो बिल्कुल कूल्हे की हड्डी के ऊपर मौजूद होता है, और वहां से ये पूरे जिस्म को कोऑर्डिनेट करता है। वहां आने के बाद, यानी लेग्स के बिल्कुल ऊपर आने के बाद, ये फिर छोटे नर्व्स में और न्यूरॉन्स के सेल्स में डिवाइड होकर न्यूरॉन की कॉर्ड बनती हैं, जो कि लेग्स में जाती हैं, और टांगों में और घुटने में, और फिर पाँव की उंगलियों तक ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क पहुंचता है, और वहां से ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का काम सर अंजाम देता है। तो सबसे बड़ा जो इसका नेटवर्क है ब्रेन का, वो वर्टिब्रल कॉलम में चल रहा है, और वहां से ये ऑपरेट होता है। उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये यहाँ पर मैं स्क्रीन पे वो पिक्चर लेकर आ रहा हूँ
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पिक्चर है, और उसको शो करवा के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पिक्चर आप देख लें उसकी। तो ये आ नहीं रही है। नर्वस सिस्टम जो है इंसान का, वो दो सिस्टम्स पर का डिवाइडेड होता है। एक तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये, पेरिफेरल का मतलब बैरूनी जानिब का है, यानी बाजू वगैरह का नर्वस सिस्टम है। और बाकी जो सेंट्रली है जिस्म के बीच का दरमियानी हिस्से का, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो है दोनों तरफ से पूरे बॉडी में जो कंट्रोलिंग है वो इसकी है, स्पाइनल कॉर्ड की है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इसे कंट्रोल करता है। ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। पिक्चर नजर आ रही है क्या? पिक्चर आपको नजर आ रही है? ये वो पिक्चर है जो नर्वस सिस्टम की पिक्चर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेन सबसे ऊपर है, स्कल में मौजूद है। और उसके नीचे जो है सेरिब्रम जो है ये, और मेडुला ऑब्लंगेटा पूरे रीढ़ की हड्डी में नीचे तक आ रहा है। और नीचे तक आने के बाद फिर ये वर्टिब्रल कॉलम खत्म हो जाता है, और नर्व्स जो है वो न्यूरॉन्स की शक्ल में पूरे निचली बॉडी में फैल जाते हैं। और नर्व सेल्स जो है वो इसको सिस्टम को, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के सिस्टम को आगे लेकर चलते हैं। जिस्म के जो निचला हिस्सा है वहां पर सिर्फ बैरूनी स्टिमुलस ही काम कर रहे होते हैं, और कोई और किसी और किस्म की सेंसेशंस नहीं होती। सेंट्रली नर्वस सिस्टम में क्योंकि पूरा का पूरा सेंटर जो है, बॉडी का सेंटर वो फेस में ही है, यानी फोर हमारे जो सेंसेस हैं वो फेस में मौजूद है। यानी टंग है जिस पे से टेस्ट हम करते हैं, हियर ईयर हैं, कान हमारे हैं जिससे हम आवाज सुनते हैं, आईज हैं हमारी जिससे हम देखते हैं, और नोज है हमारी जिससे हम सूंघते हैं, स्मेल को लेते हैं। तो ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये लोकेटेड ही है हमारे स्कल में। और वहीं पर ब्रेन है। बोलने का अमल, सुनने का अमल, समझने का अमल, देखने का, महसूस करने यानी के जायके का, और खुशबू और बदबू का, ये सारे एहसास जो है हमारे फेस में ही मौजूद है।
और वहीं पर स्कल में हमारे पास ब्रेन है। तो ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये सारा का सारा तकरीबन फेस में ही, यानी हमारा जो चेहरा है और जो खोपड़ी है, वहीं पर ये सारा का सारा वाक़ है और वहीं से ऑपरेट होता है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे नर्वस सिस्टम की टाइप्स और फिर उसकी वर्किंग किस तरह होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।